स्टूडेंट्स, अब मैं आपको गैर लाभकारी संस्थाओं और लाभकारी संस्थाओं के बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अंतर बताता हूँ। आपने दो पार्ट कर लेने हैं, एक तरफ व्हाट इज द बेस ऑफ डिफरेंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अगली दूसरी तरफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड करके इस तरह से। पहला जो अंतर का आधार है वो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको बताया गया है कि गैर लाभकारी संस्थाओं का जो उद्देश्य होता है वो अपने सदस्यों और जनता की सेवा करना इसका उद्देश्य होता है। वेयरएज प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो वस्तुएं बेचकर लोगों को व्यावसायिक क्रियाएं करती हैं और लाभ कमाती हैं, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो पूंजी है। गैर व्यावसायिक संस्थाओं का कोई पूंजी खाता नहीं होता है, उनका कैपिटल फंड अकाउंट होता है, कैपिटल फंड जनरेट किया जाता है और उसमें अगर किसी वर्ष की आय बढ़ती है तो उस आय को उसमें जोड़ दिया जाता है। वेयर एज प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो लाभ कमाती हैं और जो भी उनके द्वारा पैसा लगाया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उस पूंजी खाता कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें जो वर्ष के अंत का जो लाभ होता है वो जोड़ दिया जाता है, तो इनका कैपिटल अकाउंट होता है, जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड अकाउंट होता है। तीसरा है सरप्लस या डेफिसिट, अर्थात जो गैर व्यावसायिक संस्था हैं वो लाभ नहीं कमाती हैं लेकिन उनकी आय के साधन होते हैं और उनके व्यय भी होते हैं, इसलिए उनके द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और वर्ष के अंत में ये देखा जाता है कि हमारी आय ज़्यादा है या व्यय ज़्यादा है। अगर आय ज़्यादा है तो उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और सरप्लस, उसे सरप्लस कहते हैं। अगर व्यय ज़्यादा हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो उसे डेफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। जहाँ तक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए उनके द्वारा लाभ हानि खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और वर्ष के अंत में वो देखते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके आधार पर वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो उनके द्वारा निकाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं उनका जो आय होती है, बढ़ती है, सरप्लस होता है, उसको मेंबर्स में नहीं डिवाइड किया जाता बल्कि जो कैपिटल फंड होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। Whereas in profit earning organizations, profit और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स, जो व्यवसाय के स्वामी होते हैं उनको लाभ और हानि का बंटवारा कर दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जहाँ तक बात है तो जो गैर व्यावसायिक संस्थाएं हैं, मैंने बताया उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए उनके द्वारा ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है, फिर भी वह अपने प्राप्तियों और भुगतानों का हिसाब किताब रखने के लिए एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जो जो वर्ष के दौरान की जिन जिन मदों से उनको प्राप्तियां हुई है, जहाँ जहाँ उन्होंने भुगतान किया है उसके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं उनसे जिस प्रकार से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और अगर इस प्रकार की संस्थाओं की अपनी संपत्तियां दायित्व होते हैं तो उसके लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। जहाँ तक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो इनके द्वारा पूरा व्यावसायिक तरीके से हम लेकर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और वर्ष के अंत में इनके द्वारा ये देखने के लिए कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, क्योंकि उद्देश्य ही लाभ कमाना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीज़ें आपने प्लस वन में सीखी हैं, ये इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस।